Hello, dear students. So, today topic of the day or chapter of the day is our environment, chapter number 15, class 10th. सो बेसिकली जैसा कि हम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके फीचर्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी बेसिक्स है वो इस पीपीटी की हेल्प से हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बात करेंगे हम इकोसिस्टम की। तो इको मतलब नेचुरल चीज़ें, हमारे जो आजू बाजू और सिस्टम कि कैसे हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है, कैसे इको एक दूसरे पे डिपेंड है। थोड़ा बहुत फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है? ये सेल्फ कंटेंट यूनिट है, मतलब लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट है जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े, जैसे सॉइल, एयर, वाटर। जैसे एग्जांपल इकोसिस्टम का ग्रासलैंड, ग्रासलैंड पे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ये सब क्या इकोसिस्टम है। और ये सब नेचुरल चीज़ें जिस पे ह्यूमंस, एनिमल्स, सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर नेचुरल, बट बहुत ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नेचुरल है। पर कुछ मैनमेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी है, जैसे कि लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड्स, पार्क्स एंड एक्वेरियम। तो ये रहा पॉन्ड का इकोसिस्टम। अब इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स की। तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक मतलब बायोटिक, बायो मतलब लिविंग, तो ए आ गया तो मतलब एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब नॉन लिविंग चीज़ें, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सॉइल, ये जो हमारे सराउंडिंग में नेचुरल चीज़ें हैं पर जिनमें लाइफ नहीं है, उसे एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और बायोटिक मतलब प्लांट्स, बैक्टीरियाज, ह्यूमंस, एनिमल्स, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। और बायोटिक तीन में ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉफ्स को बोलते हैं, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए। और डिकम्पोज मतलब जो सेप्रोफाइट्स, जैसा कि हमने पढ़ा होगा वाटर सेप्रोफाइट्स, तो जो डेड रिमेनिंग मटेरियल पे डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब डिग्रेड कर देते हैं, इसलिए उनको डिकम्पोजेस बोलते हैं। होप सो इधर तक क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं कि इकोसिस्टम फंक्शन क्या करते हैं। तो इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट है जो न्यूट्रिएंट देता है, सॉइल, वाटर या एयर, और प्रोड्यूसर्स को, अलग अलग प्रोड्यूसर्स को बेसिक फूड या एनर्जी देता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और सेप्रोट्रॉफ सबको एक मीडियम देता है फॉर लिविंग। अब बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में? तो प्रोड्यूसर्स क्या है, आर द मेन ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जैसा कि बात की थी, जो खुद का खाना खुद बना पाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म बेसिकली सारे हेट्रोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स होते हैं। आगे कंज्यूमर्स भी तीन में डिवाइडेड है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। जैसे इफ एन एनिमल ईट ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट और देयर प्रोडक्ट इट सेल्फ, वी से दैट इट गेट्स फूड फ्रॉम प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। सिमिलरली ये एक फूड चेन की तरह है, जैसा कि हमने फूड चेन पढ़ा होगा कि एक डियर ग्रास पे डिपेंड है, सिमिलरली कार्निवोरस डियर पे डिपेंड है, तो एक पूरी चेन चलती रहती है। तो सिमिलरली कंज्यूमर्स क्या है, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होती है। और कंज्यूमर को हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में भी क्लासीफाई किया जा सकता है। हर्बीवोरस मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। कार्निवोरस मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और एनिमल ईटिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर। कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स है ये। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोले जाते हैं इनको, क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस को बोलते हैं क्योंकि वो मेनली ग्रास वगैरह खा रहे हैं, प्राइमरीली वो वही खा रहे हैं। सेकेंडरी स्मॉल कार्निवोरस को बोलते हैं, और लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स को टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और ओमनीवोरस मतलब ह्यूमंस, मतलब जो प्लांट ईटिंग और एनिमल ईटिंग दोनों। सो ओमनीवोरस मतलब जो एनिमल ईटिंग और प्लांट ईटिंग होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को ओमनीवोरस बोलते हैं। और लास्ट में बात करेंगे प्लैंक्टन्स की। तो प्लैंक्टन्स एक बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर की सरफेस पे फ्लो करते हैं। प्लैंक्टन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और एक होता है जू प्लैंक्टन्स।
और माइक्रोस्कोपिकली एक्वेटिक प्लांट जो फ्रीली फ्लो करते हैं वाटर सरफेस पे उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, एग्जांपल एल्गी। और माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं उन्हें बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स, एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोअन्स वगैरह। ये है इमेज फाइटोप्लैंक्टन्स की। और लास्ट में बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर्स बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये लोग, तो जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। अब डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है कुछ हद तक, और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर देता है अनवांटेड चीज़ों को। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्टली एक और टॉपिक इस पीपीटी में नहीं है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर एनवायरनमेंट में एक छोटा सा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन के कारण। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है जिसे O3 के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन मेनली क्या करता है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। पर दिन ब दिन इंक्रीज पोल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंटेंट के कारण ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, यूवी रेस इंक्रीज होते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसीलिए बहुत सारे स्किन कैंसर भी होते जा रहे हैं। इसलिए उसे भी हमें कंट्रोल में करना चाहिए। इसीलिए एट द एंड हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और एनवायरनमेंट को कैसे केयर करना चाहिए। थैंक यू। लास्टली हर बार की तरह इस बार भी मैंने 5 MCQs ऐड किए। प्लीज़ एक बार वीडियो देखने के बाद और एक बार चैप्टर रीड करने के बाद ये 5 MCQ सॉल्व करें और हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब सबके आंसर्स आ जाएंगे तब हम करेक्ट आंसर्स पोस्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लें। थैंक यू।